हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि एमपी सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं, एमपी जीके की सीरीज़। और ये सारी सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। अभी आपके पूरे स्लॉट बाय स्लॉट सारी चीज़ें चलेगी। एमपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन, एमपी पटवारी में आए हुए क्वेश्चन, एमपी एसआई में आए हुए क्वेश्चन, एमपी पीएससी में आए हुए क्वेश्चन, सभी पेपरों में जितने एमपी के क्वेश्चन आए हैं उन सभी को इनमें इंक्लूड किया जाएगा और आप सभी के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। याद रखें, ये सीरीज़ आपको एमपी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है, इसीलिए आप डेली 8 बजे इस सीरीज़ को देखना ना भूलें। डेली आप एक रेगुलर रूटीन पे बनाइए कि डेली आपको एमपी सीरीज़ देखनी ही देखनी है और अच्छी तरह से जो भी आपको कुछ नए फैक्ट मिले वो नोट करना है। और अब आगामी जो भी एमपी की वैकेंसी है वो आपके नाम होनी चाहिए। एमपी पुलिस में अभी आपका नाम आना चाहिए। बढ़िया से मतलब मस्त सिलेक्शन लीजिए, मस्त पढ़ाई कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्या पूछा गया है, किस अधिनियम के भारत के राज्यों और क्षेत्र सीमाओं के व्यापक रूप में बदलकर भाषाई राज्यों रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया गया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, याद रखिएगा, सारे के सारे प्रीवियस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए तो अभी समझ आते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो समझिए, हमने आपको ये बताया था कि जो भी मतलब सबसे पहले जो राज्य भाषा पर गठन हुआ है वो 1956 पर, जो भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है वो 1956 पर किया गया है, जिसके तहत एमपी का भी गठन हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए कि 1956 में एमपी का भी गठन हुआ था, 1 नवंबर 1956 में। अगर आपसे कल को पूछा जाएगा कि 1 नवंबर 1956 में ही एमपी का गठन हुआ है, 1 नंबर का है हमारा एमपी, क्या है भाई, 1 नंबर का है अपना एमपी। ठीक है, कि 1 नंबर का है अपना एमपी, तो 1 नवंबर 1956 को अपने एमपी का गठन हुआ था, ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो याद है कि भाई अगर कल को ये पूछ ले कि बताइए, मतलब जी के मैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमपी में नहीं, कि 1900 भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य में किसका गठन किया गया था, मतलब भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य में किसका गठन किया था, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। चलते हैं आगे के क्वेश्चनों पर। हमने आपको बताया था कि हर चीज़ को हम आपको ट्रिक से प्रोवाइड कराएंगे, जो भी चीज़ें नहीं रहेगी, जो भी चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सभी चीज़ें आपको ट्रिक से प्रोवाइड कराई जाएंगी, अच्छी तरह से सीखें। चलिए तो यहाँ देखिए, बोला गया है कि कौन सा जिला अफीम उत्पादन में बहुत ज्यादा फेमस है। तो याद रखिए, अफीम का जब नाम आएगा कि अफीम उत्पादन में कौन सा प्रथम है, तो अफीम उत्पादन में मंदसौर का रैंक फर्स्ट है। कल को अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइए गांजा में कौन सा प्रथम है, तो याद रखिए गांजा का क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है खंडवा। ठीक है, गांजा के लिए खंडवा प्रसिद्ध है, गांजा उत्पादन के लिए खंडवा और अफीम के लिए मंदसौर। देखिए, जो अफीम खाएंगे उन लोग क्या हो जाएंगे, मंद बुद्धि के। जो अफीम खाएंगे वो लोग मंद बुद्धि के हो जाएंगे, और जो गांजा पिएंगे उनके फेफड़ों में खंड खंड बन जाएंगे। जो गांजा पिएंगे उनके फेफड़ों में खंड खंड बन जाएंगे। गांजा पिएंगे खंडवा, ठीक है, गांजा पिएंगे उनके फेफड़ों में खंड खंड बन जाएंगे। और जो अफीम खाएंगे, नशा करेंगे, वो मंद बुद्धि के हो जाएंगे, मंदसौर। अफीम मंदसौर हो जाएंगे, गांजा पिएंगे फेफड़ों में खंड खंड बन जाएंगे, गांजा का खंडवा और अफीम का मंदसौर, मंद बुद्धि के हो जाएंगे। याद रखिए कि मंद से याद रखिए कि मंद बुद्धि। ठीक है, तो मंद बुद्धि में क्या रहेंगे, जो मंद बुद्धि मतलब जो जिनकी बुद्धियां थोड़ी सी कमजोर होती हैं उनको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले आप किससे लिखो, स्लेट और बत्ती से लिखो। पहले किससे लिखो, स्लेट और बत्ती से पहले लिखो, उसके बाद ही आप कॉपी और पेन से लिखना। पहले स्लेट और बत्ती से लिखना सीखो। जो छोटे कमजोर होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं कि भाई पहले आप स्लेट बत्ती से लिखना सीखे, फिर धीरे धीरे जब आपसे बनने लगेगा तो आप पेन पत्ते। तो याद रखिए कि मंदसौर में ही स्लेट बत्ती का कारखाना है, आपको ये अच्छी तरह से याद रखना। स्लेट बत्ती का कारखाना मंदसौर में रहेगा। ठीक है, मंदसौर में अफीम उत्पादन में प्रथम है, खंडवा गांजा उत्पादन में प्रथम है। दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है बाण सागर नाम किसके ऊपर रखा गया। तो बाण सागर नाम बाणभट्ट के ऊपर रखा गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाण सागर से और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले वो सब भी आपको प्रोवाइड करा दें। अगर पूछा जाएगा बाण सागर बांध किसके नाम पर रखा गया है, तो बाणभट्ट के नाम पर ही बाण सागर का नाम रखा गया है। फिर अगर ये पूछा जाएगा बाण सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रखेंगे सोन नदी पर। नाम पर ही है बाण, बाण मतलब भाई बाण सागर नाम क्यों है, क्योंकि लड़ाई हो रही होगी तभी ना बाण का यूज होगा, और लड़ाई किसके लिए होगी, सोने के लिए होगी। ठीक है, तो सोन नदी पर बाण सागर बांध किस पर बना हुआ है, सोन नदी पर। बाण चल जाएंगे भाई, सोने के लिए लड़ाई हो जाएगी, तो सोन नदी पर ही बाण सागर डैम बना हुआ है। ये कहां पर है हुआ है, साथ ही ये पूछा जाएगा कि बाण सागर डैम कहां पर है, तो बाण सागर डैम शहडोल में आएगा। ठीक है, बाण सागर डैम कहां पर है, शहडोल पर है। शहडोल के किस गांव पर है, तो याद रखेंगे देवलोद गांव पर है। ठीक है, देवलोद गांव पर, शहडोल के देवलोद गांव पर सोन नदी पर बाण सागर डैम बना हुआ है। और ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो 435
34 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो अच्छी तरह से याद रखेंगे, इतने जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं ये सभी आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो न्यायमूर्ति एम हिरदयातुल्ला थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एमपी में प्रथम आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर से। न्यायमूर्ति एम हिरदयातुल्ला मध्य प्रदेश के प्रथम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। और हाँ, अभी अगर इससे पूछा जाएगा जो इससे एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं फैक्ट, वो याद रखें करंट में, ठीक है। करंट में याद रखिएगा कि आप अभी करंट में जो चीफ जस्टिस हैं हमारे एमपी के, मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस या फिर मुख्य न्यायाधीश जो हैं हाई कोर्ट के, वो कौन हैं? तो आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, मोहम्मद रफ़ीक, ठीक है। मोहम्मद रफ़ीक अभी प्रेजेंट पर चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने 1 जनवरी को ही शपथ ली है, ठीक है। 1 जनवरी 2021 को ही शपथ ली है, अच्छी तरह से याद रखेंगे। उसके बाद ये याद रखना है आपको कि ये तो हो गया एक्स्ट्रा फैक्ट। इसके पहले ना अजय कुमार मित्तल थे। हालांकि ये सबके सब जो अजय कुमार मित्तल थे उनके पहले भी जो थे, ठीक है, सभी एक साल के लिए बन रहे थे, 1-1.5 साल के लिए, ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद रफ़ीक इसके इस समय है। प्रेजेंट में आपको याद रखना, जो मतलब जो आपके एग्जाम के ऊपर इंपॉर्टेंट है वो अभी हम बता रहे हैं। तो प्रेजेंट पे जो है मोहम्मद रफ़ीक हैं। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले थे अजय कुमार मित्तल, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि एमपी में अब तक कितने चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो 26, ठीक है। जो 26वें चीफ जस्टिस है वो कौन है? हमारे मोहम्मद रफ़ीक हैं, ठीक है। अब तक टोटल 26 चीफ जस्टिस हो चुके हैं, ठीक है। मोहम्मद रफ़ीक को मिलाकर, मतलब जो अभी वाले हैं उनको मिलाकर 26 चीफ जस्टिस हो चुके हैं। और इससे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या पूछा जाता है वो याद रखें कि मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जबलपुर में। अगर इसकी खंडपीठ पूछेगा तो आपको याद रखना है कि इंदौर और ग्वालियर दोनों जगह इसकी खंडपीठ है, लेकिन अगर इसका मुख्यालय पूछेगा तो जबलपुर में है, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद रखेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा बाबूलाल गौर, ठीक है। बाबूलाल गौर उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने हैं। अब उमा भारती क्या है भाई? उमा मध्य प्रदेश की, जो उमा भारती है वो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, याद रखिएगा। देखिए एक बात याद रखिए कि मध्य प्रदेश में क्या आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि एमपी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे क्या पूछा जाता है वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए उमा सरला सरोज, अच्छी तरह से याद रखिएगा। उमा सरला सरोज के बारे में मध्य प्रदेश में अगर पहली महिला के बारे में पूछेगा तो इन तीनों के बारे में सबसे ज़्यादा बातें आपसे पूछी जाएगी। उमा सरला सरोज, उमा भारती क्या होंगी? पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। सरला अग्रवाल पहली महिला राज्यपाल, ठीक है। सरोजनी सक्सेना पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश की पहली महिला जो न्यायाधीश बनी थी वो सरोजनी सक्सेना हो जाएगी। सरला अग्रवाल गवर्नर हो जाएंगी और उमा भारती मुख्यमंत्री हो जाएगी। तो पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती, पहली महिला राज्यपाल सरला अग्रवाल, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश की सरोजनी सक्सेना। तो अच्छी तरह से आपको सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो उमा भारती के बाद कौन बना था? बाबूलाल गौर। और उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये ज़्यादातर ना नर्मदा और नदी के लिए ही ज़्यादा करती थी। एक और बात याद रखिए कि अपने पेपर में और भी क्या चीज़ें पूछी जाएगी। कल को आपसे ये पूछा जाएगा, आप लोगों ने सुना होगा, एमपी आप पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा फूलन देवी के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि फूलन देवी किसके टाइम पीरियड पे सरेंडर करी थी, तो आप याद रखिए कि फूलन देवी ने किसके टाइम पीरियड में सरेंडर किया था, है ना। ये डकैत थी एक प्रकार की, मतलब डकैत मजबूरी थी इनकी। आप जब इनकी स्टोरी सुनेंगे तो बहुत ही मतलब एक अच्छी, मतलब कैसे बताएं कि बहुत मतलब इनके साथ बहुत खतरनाक घटनाएं हुई थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो उसके कारण ही ये डकैत बनी थी और अपना बदला लिया था, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था कौन से सीएम, जब इन्होंने सरेंडर किया था, ये यूपी की थी, है ना। फूलन देवी जो थी यूपी की थी, लेकिन उन्होंने सरेंडर कहाँ किया था? मध्य प्रदेश में आकर सरेंडर किया था। तो जब इन्होंने सरेंडर किया था तो अपने मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएंगे कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे जब इन्होंने सरेंडर किया था। किसने भाई? फूलन देवी ने जब सरेंडर किया था। चलिए तो आप सभी बता देंगे कमेंट बॉक्स पर। और याद रखें इसी प्रकार की सीरीज़ के लिए आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और याद रखें ये पूरे क्वेश्चन आपके आगामी पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बिल्कुल भी आप इस सीरीज़ को मिस ना करें, अच्छी तरह से रिमेंबर करें, क्योंकि आगे आने वाली जो पोस्ट है आपकी, ठीक है, एमपीएसआई, एमपी पटवारी और जितने एमपीपीएससी में अभी जो होगा आपका, जितने भी अगर एमपी के क्वेश्चन है तो जितनी भी हम सीरीज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इनमें से आपके पेपर में एमपी के क्वेश्चन आना जरूर निश्चित है। तो इसीलिए आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, अपनी फीडबैक जरूर दें। चलिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।